नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आप किस जिले, शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय है। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी अहम खबर। किसानों को ई-केवाईसी, भूमि सत्यापन और आधार लिंकिंग जरूरी करानी होगी, वरना 21वीं किस्त अटक सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। एसआईआर पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने इसे 12वां पहचान दस्तावेज मानने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ व बारिश प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और कांगड़ा, हिमाचल व गुरदासपुर, पंजाब में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शिक्षा से जुड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगभग 500 शिक्षक टीईटी परीक्षा में आवेदन नहीं कर पाएंगे। अदालत ने पहले से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया है। इससे कई शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि कुछ श्रेणियों के पास न्यूनतम योग्यता नहीं है। शिक्षक संगठनों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है, क्योंकि टीईटी परीक्षा के लिए स्नातक व बीटीसी अनिवार्य कर दिए गए हैं और स्नातक में न्यूनतम 45% अंक होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश बॉर्डर से जुड़ी बड़ी खबर। नेपाली उपद्रवियों ने आगजनी शुरू कर दी है। हालात को देखते हुए भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया। नेपाल में प्रदर्शनकारियों के उग्र आंदोलन ने सत्ता परिवर्तन करवा दिया है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद भी जनता का आक्रोश शांत नहीं हुआ। यूपी में नेपाल से सटी सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसानों के लिए अहम सूचना। अब बिना फॉर्मर रजिस्ट्री के पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कृषि विभाग ने इसे अनिवार्य कर दिया है। इस बीच यूपी सरकार ने गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है, जिससे उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिराई सत्र 2025 से 26 के लिए नई गन्ना सट्टा एवं आपूर्ति नीति लागू कर दी गई है। इस नई नीति में छोटे गन्ना किसानों 81 क्विंटल तक सट्टा रखने वाले, अति लघु किसान 36 क्विंटल या 4 पर्ची बेसिक मोड वाले और महिला गन्ना किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। छोटे किसानों को पीढ़ी गन्ने की पर्चियां पहले से तीसरे पक्ष तक और पौधे गन्ने की पर्चियां 7वें से 9वें पक्ष तक उपलब्ध कराई जाएंगी। योगी सरकार ने आवारा कुत्तों के लिए भी नए नियम बनाए हैं और यूपी के शहरी इलाकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। डिजिटल पेमेंट की दुनिया से भी बड़ी खबर। एनपीसीआई ने मंजूरी दी है कि अब वियना नाम की नई कंपनी भी यूपीआई प्लेटफॉर्म पर जुड़ गई है। यानी अब फोन पे, गूगल पे और पेटीएम की तरह वियना के जरिए भी लोग भुगतान कर पाएंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने सख्त कदम उठाते हुए अपने एग्जाम पेपर्स के सोशल मीडिया एनालिसिस, डिस्कशन और शेयरिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी है। आयोग ने साफ किया है कि ऐसा करने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने अपने एग्जाम पेपर्स को लेकर बड़ा सख्त रुख अपनाया। आयोग ने नोटिस जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर पेपर का एनालिसिस, डिस्कशन या शेयरिंग करता है तो उसे 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या 10 साल तक की कैद हो सकती है। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था शुरू हो रही है। अगर कोई डॉक्टर ब्रांडेड दवा लिखता है तो मरीज तत्काल शिकायत कर सकेंगे। इसके लिए सभी सरकारी अस्पतालों में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर हेल्पलाइन नंबर अंकित रहेगा। देश में 2027 में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। इसमें डाटा संग्रह के लिए गणना कर्मचारी और निरीक्षक अपने अपने स्मार्टफोन और एक विशेष मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करेंगे। यह ऐप अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। लगभग 34 लाख लोग इस जनगणना कार्य में अपने मोबाइल फोन के जरिए डाटा इकट्ठा करेंगे। शिक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी टीईटी की लिखित परीक्षा 29 और 30 जनवरी 2026 को आयोजित होने की संभावना है। इन तिथियों पर प्रवक्ता, प्रशिक्षित स्नातक, टीजीटी और यूपी टीईटी की परीक्षाएं होंगी। लखनऊ से मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा वाले दिनों में विद्यालयों में छात्रों के लिए छुट्टी रहेगी और अन्य परीक्षाएं आयोजित नहीं होंगी। राजनीति से खबर है कि उत्तर प्रदेश में 2026 में होने वाले एमएलसी चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कासगंज में बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें 19 जिलों के पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए। कासगंज के एक निजी होटल में बीजेपी ब्रज क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी, पंचायत चुनाव, महामंत्री, संगठन समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ग्राहकों के लिए राहत की खबर। 22 सितंबर से बिस्किट, टूथपेस्ट जैसे कई उत्पाद सस्ते मिलेंगे। दरअसल जीएसटी 2.0 के तहत नई दरें लागू हो रही हैं। सरकार ने कंपनियों को पुराने स्टॉक की एमआरपी बदलने की अनुमति दे दी है।
अब निर्माता, पैकर्स और इंपोर्ट्स पुराने माल पर नई कीमत, स्टिकर या ऑनलाइन प्रिंटिंग के जरिए डाल सकेंगे। कंज्यूमर अफेयर्स विभाग ने आदेश जारी किया है कि यह अनुमति 31 दिसंबर 2025 तक या पुराने स्टॉक खत्म होने तक मान्य रहेगी। हालांकि नई कीमतों के साथ कंपनियों को पुराना एमआरपी भी दिखाना होगा। 30 सितंबर को जीएसटी काउंसिल ने नई सामानों पर टैक्स रेट घटाने का ऐलान किया था, जिससे कीमतें कम करना संभव हुआ। अब 22 सितंबर से चॉकलेट, बिस्किट, कॉफ़ी, शैम्पू और टूथपेस्ट जैसे सामान पहले से सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया। 2016 की एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती में एक ही नाम से 6 जिलों में फर्जी नियुक्तियां की गई। अर्पित सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह नाम का इस्तेमाल करके अलग अलग लोगों ने नकली दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाए और सालों तक वेतन उठाते रहे। घोटाला प्रखंड में आने के बाद बलरामपुर सीओ ने खाते सीज कर एफआईआर दर्ज। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। ई-केवाईसी न कराने वाले पात्र गृहस्थी योजना के करीब 2 लाख लाभार्थियों का सितंबर माह का राशन रोक दिया गया है। आपूर्ति विभाग ने फिलहाल 3 महीने तक राशन वितरण पर रोक लगाई है। विभाग लगातार कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराने के लिए प्रेरित करता रहा है। इसके लिए किसी भी कोटे की दुकान पर जाकर ई-पास मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्ड पर दर्ज यूनिट के अनुसार राशन मिल जाएगा। जिन लोगों ने ये जांच नहीं कराई है उनका राशन अगले महीने तक रोका जाएगा। लखनऊ में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,10,450 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव 11,260 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं चांदी की कीमत आज 13,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। नेपाल में युवाओं जजी के उग्र प्रदर्शन के बाद वहां की सरकार ने अपने घुटने टेक दिए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों और सोशल मीडिया बैन पर हुए जन विरोधी आंदोलन के बाद इस्तीफा दे दिया। इन प्रदर्शनों में पुलिस कार्रवाई के दौरान कम से कम 22 लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। केपी शर्मा ओली नेपाल छोड़ भाग चुके हैं। नेपाल के मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया है। इस बीच नेपाल की जेल से भागे कैदियों को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने बॉर्डर पर पकड़ा है। 5 कैदी सिद्धार्थनगर बॉर्डर से पकड़े गए हैं। एसएसबी ने इन 5 कैदियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लोकल पुलिस और दूसरी एजेंसियां भी इन कैदियों से पूछताछ कर रही हैं। नेपाल में बिगड़ते हालात के बीच इस बीच उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और लखीमपुर खीरी के साथ ही बिहार के सीतामढ़ी, सुपौल, रक्सौल में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने फ्लैग मार्च निकाला है। एसएसबी ने भारत नेपाल बॉर्डर के 26 से ज़्यादा ट्रेड रूट, 11 बीसीबी बॉर्डर चेकपोस्ट और 6 आईसीपी इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट पर बड़े स्तर पर अलर्ट जारी किया है। किसानों के लिए जरूरी सूचना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी 21वीं किस्त पाने के लिए 3 जरूरी काम समय पर कराना अनिवार्य है। यदि किसान भाई इन्हें पूरा नहीं करेंगे तो किस्त अटक सकती है। जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं उन्हें ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य फर्जीवाड़े को रोकना और योजना का लाभ सही पात्र तक पहुंचाना है। किसान नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके अलावा योजना के आधिकारिक पोर्टल पीएम किसान या इसकी मोबाइल ऐप से भी ई-केवाईसी पूरी की जा सकती है। योजना के तहत किस्त का लाभ पाने के लिए भूमि सत्यापन भी जरूरी है। इसमें किसानों की खेती योग्य भूमि की जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ सही व्यक्ति को मिले। इसके साथ ही आधार लिंकिंग भी अनिवार्य है। किसानों को अपने बैंक जाकर आधार कार्ड को खाते से लिंक कराना होता है। साथ ही अपने खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का विकल्प सक्रिय करना जरूरी है, क्योंकि किस्त की राशि सीधे इसी माध्यम से भेजी जाती है।